साधारण ब्याज में गुना से संबंधित प्रश्न बताने जा रहा हूँ। तो प्रश्न कह रहा है कि कोई धन 8% साधारण ब्याज के दर से 40 वर्षों में खुद का 4 गुना हो जाए तो आर का मान क्या होगा। ठीक है, तो मान लिया जाए कि हम 100 रुपया लगाते हैं और 40 वर्षों में वह 400 रुपया हो जाता है। यानी यहाँ पर मूलधन कितना रुपया है, 100 रुपया, और हमको 40 वर्षों में वह मिल रहा है 400 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर 300 रुपया का फायदा हुआ और जो फायदा होगा वो हो जाएगा साधारण ब्याज। अब 40 वर्षों में कितने रुपया का फायदा हुआ, 300 रुपया का फायदा हुआ, और यहाँ पर दर जो है प्रत्येक वर्ष का लाभ दिखाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर दर बराबर हो जाएगा 300/40, यानी एक वर्ष में जो लाभ होगा वही साधारण ब्याज का दर होगा। तो इसको करिए, 2 हो गया और 15 हो गया, यानी 7.5% का क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप लोग इसको ट्रिक के रूप में हल करना चाहते हैं तो इसका ट्रिक होता है कि r बराबर n-1 इंटू 100/t। ठीक है, यहाँ पर n गुना हो जाएगा तो k गुना कर रहा है तो 4 गुना कर रहा है, तो n का मान क्या हो जाएगा, 4। तो 4 - 1 गुना 100, और k वर्ष में कर रहा है तो 40 वर्ष, तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 100/40। कर दीजिए इसको, 5 और 2, 15/2, यानी कितना परसेंट, 7.5%। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में हम लोग समय ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि कोई धन 10% साधारण ब्याज के दर से कितने वर्षों में, इस बार हमको समय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समय, कितने वर्षों में खुद का 5/2 गुना हो जाए। ठीक है, तो मान लिया जाए कि हम मार्केट में 100 रुपया लगाते हैं, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन। ठीक है ना। अब कह रहा है कि 10% के दर से लगाते हैं, यानी प्रत्येक वर्ष 100 रुपया में 10 रुपया हमको ब्याज मिलता है। ठीक है ना, तो टोटल हमको मिलता है 100 गुने 5/2। ठीक है, कितना होता है, 100 गुने 5/2, काट दीजिए इसको, 50। इन कितना मिलता है, 250। 10% प्रत्येक वर्ष मिला तो 100 रुपया 10% के दर से कितने वर्षों में, 250 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमको साधारण ब्याज के रूप में कितना रुपया मिलेगा, तो 150 रुपया मिलेगा, यानी हमको फायदा कितना हुआ, 150 रुपया टोटल फायदा, और प्रत्येक वर्ष 10 रुपया फायदा हो रहा है। तो कितने समय में 150 रुपया का फायदा होगा, तो 150/10, यानी कितने समय में, तो 15 वर्षों में, यानी समय क्या हो जाएगा यहाँ पर, 15 वर्ष। अगर इसको ट्रिक से हल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर t बराबर हो जाएगा n-1 गुने 100/r। क्या हो जाएगा, n-1 गुने 100/r। n का मान दिया 5/2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5/2 - 1 और गुने 100/10। ठीक है, कट गया। यहाँ पर कितना हो गया, 3/2 और गुने 10, काट दीजिए, तो बचती है कितना परसेंट, 15%। ठीक है, 15%। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कर रहा है कि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज के दर से 20 वर्षों में खुद का दुगना हो जाता है, तो वही धन उसी दर से कितने वर्षों में खुद का दुगना हो जाएगा। तो पहला लाइन से हमको दर ज्ञात करना पड़ेगा और दूसरा लाइन से हमको समय ज्ञात करना पड़ेगा। इसको समझते हैं बहुत आसान तरीका से। ठीक है, मान लिया जाए कि हम 100 रुपया मार्केट में लगाएं। ठीक है, हमको 20 वर्षों में वह राशि हो गया 200 रुपया। कितना रुपया हो गया, 200 रुपया। ठीक है ना, 20 वर्षों में कितना हो गया, 200। अब हमको फायदा कितना होगा, जो फायदा होगा वही यहाँ पर साधारण ब्याज होगा। तो फायदा कितना का होगा, तो फायदा हमको 100 रुपया का होगा। ठीक है, अब 20 वर्षों में हमको 100 रुपया का फायदा हुआ, तो एक वर्ष का फायदा रेट होता है, दर होता है, तो यहाँ पर 100/20, यानी हम 5% साधारण ब्याज के दर से वह धन को लगाए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ये 100 रुपया कितने वर्षों में तिगुना यानी 300 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब हमको चाहिए 300 रुपया। ठीक है, तो 100 रुपया हम लगा रहे हैं और 300 रुपया हमको चाहिए, तो हमको फायदा कितना यानी साधारण ब्याज कितना यहाँ पर हमको प्राप्त होगा, तो यहाँ पर 200 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज हम लाए हैं कि प्रत्येक वर्ष 5 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, 100 रुपया में 5 रुपया, हमको 200 रुपया का साधारण ब्याज चाहिए, तो कितने वर्ष लेंगे, 200 रुपया का साधारण ब्याज ज्ञात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 200 बटे कितना हो जाएगा, 5, यानी कितना वर्ष, 40, यानी कितने वर्षों में, 40 वर्षों में वह राशि कितना गुना हो जाएगा, 1 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसको ट्रिक से बना सकते हैं। ठीक है ना,
तो इसके लिए सबसे पहले आर ज्ञात करना पड़ेगा। तो आर बराबर हो जाएगा n-1 गुने 100/t। ठीक है, अब यहाँ पर n का मान दे दिया है तो आपका दुगना, यानी क्या हो जाएगा 2-1 और गुने 100 और बटे कितना वर्ष दिया हुआ है 20 वर्ष, 20-25 यानी के परसेंट आ गया 5%। ठीक है ना, यही काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब कह रहा है कि समय ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। तिगुना पर हमको समय ज्ञात करना है। ठीक है ना, राशि तो वही है, तो यहाँ पर टी ज्ञात करना है। तो टी बराबर क्या n-1 यानी 3-1 गुने 100 और बटे आर कितना आया है 5। अब कर दीजिए 20 वालों कटेगा। ठीक है ना, तो कितना 2-3 से कट गया 2 गुने 20 यानी कितना वर्ष 40 वर्ष। वह 40 वर्ष में वह राशि कितना गुना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा तरह का प्रश्न है। देखिए इसमें अगला प्रश्न में दर और आपका समय जो रहेगा दोनों आपस में बराबर रहेगा, तो उसको कैसे हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज के दर से उतने ही समय में, यहाँ पर साधारण ब्याज का दर और समय आपस में क्या है बराबर है। हम ठीक ही बताए हैं कि r बराबर होता है n-1 गुने 100/t। ठीक है ना, लेकिन इस प्रश्न में दिया हुआ r और t आपस में बराबर है, तो हम r और t आपस में बराबर करते हैं। तो मान लिया कोई मान ले लेते हैं कि, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया k बराबर n-1 गुने 100/k। अब यहाँ पर k स्क्वायर हो जाएगा, तो k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा n-1 गुने 100। ठीक है ना, इधर जाएगा तो k बराबर क्या हो जाएगा √n-1 और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। ठीक है ना, अब यहाँ पर n का मान यानी कितना गुना हो रहा है 13/9 गुना, कितना गुना हो रहा है 13/9, और हमको r का मान निकालना है। तो जो r मान आएगा वही t मान आएगा, तो हमको r का मान निकालना है। तो r बराबर क्या हो जाएगा √13/9 घटाव 1 गुना 10। ठीक है ना, 13/9 घटाव 1 गुना 10, 13 में से 9 घट गया तो बच गया 4, तो √4/3 गुना 4/9 गुना 10। ठीक है ना, तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3 और 10 यानी क्या हो जाएगा 20/3%, यानी 6.2/3%। कितना हो जाएगा 6.2/3%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न में हम बता रहे थे कि खुद का, ठीक है ना, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न जो अभी प्रश्न जितना प्रश्न बताए हैं खुद का, लेकिन कभी कभी प्रश्न यहाँ पर खुद की जगह रहता है ब्याज का। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया कि कोई राशि r% साधारण ब्याज के दर से 20 वर्षों में ब्याज दोगुना हो। ठीक है, 20 वर्षों में ब्याज कितना गुना हो, दोगुना हो, तो r बराबर, ठीक है ना, यहाँ पर ब्याज दोगुना हो। इससे जितने पहले इससे क्वेश्चन बताए हैं सब में खुद का यानी धन n गुना हो जाता है, इसमें ब्याज n गुना हो रहा है। तो मान लिया जाए कि हम 100 रुपया लगाते हैं, यहाँ पर सीधा सीधे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 100 रुपया लगाते हैं तो हमको ब्याज दुगुना यानी ब्याज जो है ऐसा साधारण ब्याज जो है हमको 200 रुपया मिलता है। एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन है। ठीक है ना, और कितने वर्षों में मिलता है, तो 20 वर्षों में मिलता है। ठीक है ना, तो प्रत्येक वर्ष ब्याज कितना हमको मिलेगा, तो 200 बटे क्या हो जाएगा 20, यानी प्रत्येक वर्ष ब्याज क्या परसेंट मिलेगा, तो प्रत्येक वर्ष ब्याज 10% मिलेगा। तो देखिए आज आप लोग को साधारण ब्याज में गुना से संबंधित प्रश्न बताएं और ये सारे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है।